नमस्कार, आपका स्वागत है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना या अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को मांगे तो उसे कभी इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर से कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को देने से आप स्वयं ही अपने घर की सुख और समृद्धि किसी और को देने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जो हमें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही महालक्ष्मी घर से चली जाती है और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति कितनी आवश्यक है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हर घर में धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर भी उसका दुष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में उपस्थित रहे और आपके घर से भी धन और वैभव की कभी कमी ना हो, तो अपने घर की ये चीजें कभी किसी को दान में ना दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उस घंटे का आइकॉन को जरूर दबाएं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल से भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी मां लक्ष्मी जी को माना जाता है, इसलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले महालक्ष्मी की उपासना के बाद ही इन्हें पहनते हैं। आपके पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं, इसलिए भूल से भी अपने पत्नी के गहने किसी और को उधार में या दान में ना दे। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया इन जैसे आभूषणों को कदापि दूसरों को ना दें। इससे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही अपने पास रखे और किसी को ना दे। दूसरी चीज है झाड़ू। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए खासकर इस बात का अवश्य ध्यान रखें। क्या आपके घर का झाड़ू कोई कितना भी मांग ले, उसे कभी भी ना दे। तीसरी चीज, शाम के वक्त दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की ये वस्तुएं कदापि किसी को ना दें। अगर बहुत जरूरी हो तो आप बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, पर अपने रसे से उठाकर बिल्कुल भी ना दी। चौथी चीज, पैसे। वैसे माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन की वृद्धि हो, मतलब माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बरस रही है, इसलिए अपने घर में रखा हुआ धन आपको किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास रखा या जमा किया हुआ धन आप किसी को उधार में ना दे, और किसी त्योहार, एकादशी के दिन तो भूल से भी ना दे। इसे आपके धन वृद्धि में रुकावट आ सकती है और आपके संबंध भी फीके पड़ सकते हैं। पांचवी चीज, महालक्ष्मी धन की देवी, संपन्नता, वैभव करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त के साथ अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले देवी को धन्यवाद अवश्य करते हैं। इसलिए रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। आपके रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि तवे पर सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। इसलिए अगर आप अपने रसोई घर की ये वस्तुएं किसी को उधार या उपयोग के लिए देते हैं
तो आपका भाग्य भी उनके साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी ये अप्रिय है। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो कृपया बाजार से नई वस्तु खरीद कर दे सकते हैं, किंतु अपने रसोई घर का चकला बेलन भूल से भी किसी को ना दे। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो दूसरों को उधार में कभी नहीं देनी चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।